क्या आपने कभी रात के विशाल गहरे काले कैनवास को देखा है जो अनगिनत दूर के सितारों से सजा है और आपको एक गहरा अजूबा महसूस हुआ है? यह एक ऐसी भावना है जो हमें अपने सबसे शुरुआती पूर्वजों से जोड़ती है, जो आग के चारों ओर हडल्ड होकर उन्हीं खगोलीय पिंडों को निहारते थे। उन शांत पलों में उनके मन की गहराइयों से सवाल जरूर उठे होंगे, ऐसे सवाल जो हम आज भी पूछते हैं। वो टिमटिमाती हुई रोशनी क्या है? हमारे पैरों के नीचे ये जमीन क्या है? और ऊपर अंतहीन रूप से फैला हुआ आकाश क्या है? ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में यह गहरी सहज जिज्ञासा मानव अनुभव का एक मूलभूत हिस्सा है, एक प्रेरक शक्ति जिसने हमें गुफाओं से शहरों तक और सांसारिक विचारों से लेकर ब्रह्मांड के बिल्कुल किनारे तक पहुंचाया है। ये सवाल जल्द ही अंदर की ओर मुड़ जाते हैं और अधिक व्यक्तिगत और दार्शनिक बन जाते हैं। वे बाहर क्या है से विकसित होकर मैं कौन हूं बन जाते हैं। हम अपने अस्तित्व की प्रकृति, जिस दुनिया को हम देखते हैं, उसकी स्थिरता पर सवाल उठाने लगते हैं। क्या हम केवल परमाणुओं का संग्रह हैं या कुछ और भी है? क्या हम जो वास्तविकता अनुभव करते हैं वही एकमात्र वास्तविकता है, या हम एक बहुत बड़े अधिक जटिल ताने बाने का हिस्सा हैं जिसे हम शायद ही समझना शुरू कर सकते हैं। एक अकल्पनीय रूप से बड़े ब्रह्मांड में एक छोटी क्षणभंगुर इकाई होने की भावना विनम्र और रोमांचक दोनों हो सकती है। यह विस्मय और अस्तित्व संबंधी जांच का मिश्रण ही है जिसने मानवता की सबसे बड़ी बौद्धिक यात्राओं को बढ़ावा दिया है, हमें उन उत्तरों की तलाश करने के लिए प्रेरित किया है जो दृश्य क्षितिज से परे हैं। एक बच्चे के मन की कल्पना करें जो निस्पंद जिज्ञासा से भरा है। यह पूछ रहा है कि आकाश नीला क्यों है या चंद्रमा किससे बना है। विज्ञान अपने दिल में उस बचपन के आश्चर्य को एक व्यवस्थित अन्वेषण में पोषित करना है। यह हमारे सबसे गहरे, सबसे गहन प्रश्नों को लेता है, ऐसे प्रश्न जिनसे कवियों और दार्शनिकों ने सहस्राब्दियों से जूझते रहे हैं, और उन्हें गणित और अवलोकन की भाषा से उत्तर देने का प्रयास करता है। ब्रह्मांड को समझने की खोज केवल सूत्रों और डेटा के बारे में नहीं है, यह हमारी कहानी जानने की गहरी भावनात्मक आवश्यकता को पूरा करने के बारे में है। ब्रह्मांडीय महाकाव्य में अपनी जगह खोजने के बारे में है। यह उन सितारों को देखने के बारे में है जो हमारे पूर्वजों ने देखे थे, और यह बताने में सक्षम होना कि वे क्या हैं और हम उनसे कैसे जुड़े हैं। इसकी एक समृद्ध गहरी कहानी। यहीं पर आधुनिक भौतिकी के सबसे महत्वाकांक्षी और दिमाग को चकरा देने वाले विचारों में से एक मंच पर आता है, स्ट्रिंग थ्योरी। यह उसी प्राचीन जिज्ञासा के स्रोत से जन्मा एक विचार है। यह सिर्फ यह नहीं पूछता कि ब्रह्मांड किससे बना है, यह पूछने की हिम्मत करता है कि यह ऐसा क्यों है। स्ट्रिंग थ्योरी वास्तविकता की एक क्रांतिकारी नई तस्वीर प्रस्तुत करती है जो हमारे अस्तित्व के बारे में उन मूलभूत सवालों के जवाब देने का प्रयास करती है, यह सुझाव देकर कि हम जो कुछ भी देखते हैं और हम जो कुछ भी हैं वह एक शानदार अनदेखी ब्रह्मांडीय धुन का हिस्सा है। यह सुझाव देता है कि हमारे सबसे गहरे सवालों के जवाब ठोस कणों में नहीं बल्कि कुछ अधिक प्राथमिक चीजों के कंपन में पाए जाते हैं। सदियों से ब्रह्मांड की हमारी समझ एक सरल सहज विचार पर आधारित थी। यदि आप किसी भी वस्तु को छोटे और छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं तो आप अंततः एक अंतिम अविभाज्य निर्माण खंड तक पहुंचेंगे। हमने इन मूलभूत कणों को इलेक्ट्रॉन, क्वार्क और फोटॉन कहा। हमने उन्हें छोटे बिंदु जैसे डॉट्स, वास्तविकता के ठोस लेगो ईंटों के रूप में कल्पना की। इस तस्वीर ने हमारी अच्छी सेवा की है, जिससे हमें शक्तिशाली सिद्धांत बनाने की अनुमति मिली है जो दुनिया को अविश्वसनीय सटीकता के साथ वर्णित करते हैं। हालांकि यह कुछ सबसे गहरे सवालों को अनुत्तरित छोड़ देता है और भौतिकी के दिल में एक परेशान करने वाला विभाजन पैदा करता है। यह एक ऐसी वास्तविकता प्रस्तुत करता है जो करीब से देखने पर खंडित और अधूरी लगती है। स्ट्रिंग थ्योरी एक लुभावनी अलग दृष्टिकोण प्रदान करती है। यह हमें शून्य आयामी बिंदु कणों के विचार को छोड़ने और इसके बजाय यह कल्पना करने के लिए कहता है कि पदार्थ के हर टुकड़े और प्रकृति की हर शक्ति के दिल में ऊर्जा का एक छोटा, एक आयामी, दोलनशील फिलामेंट, एक स्ट्रिंग है।
ये स्ट्रिंग्स अकल्पनीय रूप से छोटे हैं। हमारी वर्तमान तकनीक से हम जो कुछ भी देख सकते हैं उससे कहीं ज्यादा छोटे। यदि एक परमाणु को हमारे सौर मंडल के आकार तक बढ़ाया जाए तो एक स्ट्रिंग एक पेड़ से बड़ा नहीं होगा। इस सिद्धांत के अनुसार दुनिया बिल्कुल भी ठोस छोटे कणों से नहीं बनी है। यह इन सूक्ष्म कंपन वाले धागों के जटिल ऊर्जावान नृत्य से बुनी हुई है। दृष्टिकोण में यह बदलाव गहरा है। इसका मतलब है कि आप जिस ठोस कुर्सी पर बैठे हैं, जिस हवा में आप सांस ले रहे हैं और आपके शरीर को बनाने वाली कोशिकाएं वास्तव में ठोस नहीं हैं। अपने सबसे मूलभूत स्तर पर वे इन कंपन वाली स्ट्रिंग्स का संग्रह हैं। ठोसता का भ्रम अनगिनत स्ट्रिंग्स के सामूहिक व्यवहार से उत्पन्न होता है, ठीक वैसे ही जैसे टेलीविजन स्क्रीन पर छवि ठोस और निरंतर दिखाई देती है, लेकिन वास्तव में छोटे अलग अलग पिक्सेल से बनी होती है। यह विचार दुनिया के बारे में हमारी सबसे बुनियादी सहज धारणाओं को चुनौती देता है। यह सुझाव देता है कि वास्तविकता कहीं अधिक तरल, ऊर्जावान और आपस में जुड़ी हुई है जितना हमने कभी सोचा था। ब्रह्मांड चीजों का संग्रह नहीं है, यह कंपन की एक गतिशील चल रही प्रक्रिया है। इसलिए हम जिन कणों का अवलोकन करते हैं उनके गुण मनमाने नहीं हैं। वे प्रकृति द्वारा बस सौंपे नहीं जाते हैं। इसके बजाय वे इस बात का सीधा परिणाम हैं कि ये मूलभूत स्ट्रिंग्स कैसे कंपन करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन, उदाहरण के लिए, नकारात्मक चार्ज वाला पदार्थ का एक बिंदु नहीं है। यह एक विशिष्ट पैटर्न में कंपन करने वाली एक स्ट्रिंग है। एक फोटॉन, प्रकाश का कण, बस एक अलग पैटर्न में कंपन करने वाली एक और स्ट्रिंग है। ब्रह्मांड में हम जो कुछ भी विविधता देखते हैं, आकाश के तारों से लेकर हमारे दिमाग के विचारों तक, वह विभिन्न सामग्रियों से नहीं बल्कि इन सार्वभौमिक स्ट्रिंग्स द्वारा बजाए गए विभिन्न नोट्स से उत्पन्न होती है। ब्रह्मांड एक ब्रह्मांडीय निर्माण स्थल से कम और एक ब्रह्मांडीय ऑर्केस्ट्रा अधिक है। इस क्रांतिकारी विचार को समझने के लिए आइए एक ऐसे सादृश्य का उपयोग करें जिसे हम सभी समझ सकते हैं। गिटार या वायलिन के तार। जब आप गिटार के तार को बजाते हैं तो यह अलग अलग तरीकों से कंपन कर सकता है। कंपन का हर अलग पैटर्न एक अलग संगीतमय स्वर पैदा करता है। एक गहरा गुंजायमान स्वर एक प्रकार के कंपन का परिणाम है, जबकि एक तेज तीखा स्वर दूसरे प्रकार के कंपन का परिणाम है। आप एक ही तार से स्वरों की पूरी श्रृंखला बजा सकते हैं, धुनें और सामंजस्य बना सकते हैं। स्वर की पहचान तार से नहीं बल्कि उसके हिलने के तरीके से, उसके कंपन की आवृत्ति से निर्धारित होती है। यह एक सरल अवधारणा है जिसके आश्चर्यजनक रूप से जटिल परिणाम हैं, जो हमारे द्वारा अब तक ज्ञात सभी संगीत का आधार बनती है। अब इस सिद्धांत को पूरे ब्रह्मांड पर लागू होने की कल्पना करें। स्ट्रिंग थ्योरी का प्रस्ताव है कि वास्तविकता ठीक इसी तरह काम करती है। प्राथमिक स्ट्रिंग्स ब्रह्मांडीय गिटार के तार हैं। वे जिस तरह से कंपन कर सकते हैं वह सब कुछ उत्पन्न करता है जिसे हम देखते और अनुभव करते हैं। एक पैटर्न में कंपन करने वाली स्ट्रिंग हमें एक इलेक्ट्रॉन के रूप में प्रस्तुत करती है। एक अलग भिन्न पैटर्न में कंपन करने वाली स्ट्रिंग एक क्वार्क के रूप में दिखाई देती है। फिर भी एक और कंपन पैटर्न एक फोटॉन, प्रकाश के कण के रूप में प्रकट होता है। इस दृष्टिकोण में ब्रह्मांड एक भव्य ब्रह्मांडीय सिम्फनी है। भौतिकी के नियम सामंजस्य के नियम हैं और सभी कण और बल इन मूलभूत स्ट्रिंग्स द्वारा बजाए गए विभिन्न नोट्स हैं। यह संगीतमय सादृश्य हमें एक ऐसी दुनिया की कल्पना करने में मदद करता है जो गहराई से एकीकृत है। इसका मतलब है कि पदार्थ बनाने वाले प्रतीत होने वाले भिन्न कण और बलों को ले जाने वाले कण अपने मूल में बिल्कुल एक ही चीज से बने हैं। एक इलेक्ट्रॉन और एक फोटॉन मौलिक रूप से अलग अलग इकाइयां नहीं हैं, वे केवल एक ही अंतर्निहित स्ट्रिंग पर बजाए गए दो अलग अलग स्वर हैं। यह सुरुचिपूर्ण विचार पदार्थ और बलों के बीच अजीबोगरीब भेद को हल करता है जो इतने लंबे समय से भौतिकी में मौजूद है। सब कुछ, गुरुत्वाकर्षण जो ग्रहों को कक्षा में रखता है से लेकर प्रकाश तक जो आपको इन शब्दों को पढ़ने की अनुमति देता है, एक ही कंपन वाली वास्तविकता का हिस्सा है। एक एकल शानदार रचना, एक सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा की समृद्धि और जटिलता के बारे में सोचें। केवल कुछ प्रकार के उपकरणों के साथ
प्रत्येक नोट्स की एक श्रृंखला का उत्पादन करने में सक्षम है, एक संगीतकार मूड और भावनाओं की एक अंतहीन विविधता बना सकता है। स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड भी इसी तरह रचनात्मक है। एक मूलभूत घटक स्ट्रिंग और इसके अनगिनत संभावित कंपन पैटर्न के साथ ब्रह्मांड ने आकाशगंगाओं, सितारों, ग्रहों और स्वयं जीवन की रचना की है। हमारा अस्तित्व कणों का एक यादृच्छिक संग्रह नहीं है, बल्कि इस चल रही ब्रह्मांडीय धुन में एक जटिल और सुंदर स्वर है। हम सचमुच संगीत से बने हैं। स्ट्रिंग थ्योरी की कहानी केवल एक काव्यात्मक उड़ान नहीं है। यह आधुनिक भौतिकी के बिल्कुल केंद्र में एक गहरे और लगातार संकट से पैदा हुई थी। 20वीं सदी के अधिकांश समय तक भौतिकी पर दो शानदार ढंग से सफल, फिर भी मौलिक रूप से असंगत सिद्धांतों का प्रभुत्व रहा है। पहला अल्बर्ट आइंस्टीन का सामान्य सापेक्षता सिद्धांत है। यह हमारे बड़े का सिद्धांत है। यह गुरुत्वाकर्षण को स्पेस टाइम के सुंदर वक्र के रूप में वर्णित करता है, जो ग्रहों, सितारों और आकाशगंगाओं को ब्रह्मांड में नृत्य करते हुए एक सुंदर तस्वीर पेश करता है। यह बड़े पैमाने पर पूरी तरह से काम करता है, जो तारों के झुकने से लेकर ब्लैक होल के अस्तित्व तक सब कुछ आश्चर्यजनक सटीकता के साथ भविष्यवाणी करता है। आधुनिक भौतिकी का दूसरा स्तंभ क्वांटम यांत्रिकी है। यह हमारे छोटे का सिद्धांत है। यह परमाणुओं और उप परमाणु कणों की विचित्र और संभाव्य दुनिया को नियंत्रित करता है। यह प्रकृति की अन्य 3 मूलभूत शक्तियों का वर्णन करता है। मजबूत परमाणु बल, जो परमाणु नाभिक को बांधता है, कमजोर परमाणु बल, जो रेडियोधर्मी क्षय के लिए जिम्मेदार है, और विद्युत चुंबकीय बल, जो प्रकाश और चुंबकत्व को नियंत्रित करता है। क्वांटम यांत्रिकी भी अविश्वसनीय रूप से सफल है, जो लेजर, कंप्यूटर और परमाणु ऊर्जा जैसी प्रौद्योगिकियों के लिए आधार बनाती है। समस्या यह है कि जब आप इन 2 सिद्धांतों को एक साथ उपयोग करने का प्रयास करते हैं, तो वे आपको बेतुके जवाब देते हैं। वे अलग अलग भाषाएं बोलते हैं और 2 अलग अलग वास्तविकताओं का वर्णन करते हैं। यह टकराव अत्यधिक वातावरण में होता है, जहां बहुत बड़ा बहुत छोटे से मिलता है, जैसे ब्लैक होल के केंद्र में या बिग बैंग के क्षण में। इन परम ब्रह्मांडीय रहस्यों को समझने के लिए हमें एक एकल सुसंगत ढांचे की आवश्यकता है, जो प्रकृति की सभी शक्तियों और उसके सभी पदार्थ को सिद्धांतों के एक सेट के भीतर वर्णित कर सके। भौतिक विज्ञानी इस पवित्र ग्रेल को एक एकीकृत सिद्धांत या हर चीज का सिद्धांत कहते हैं। दशकों से इस सिद्धांत को खोजना मूलभूत भौतिकी में सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रहा है। यह आइंस्टीन द्वारा स्वयं शुरू की गई खोज की परिणति का प्रतिनिधित्व करता है, जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्ष वास्तविकता के एक एकीकृत विवरण की तलाश में बिताए। स्ट्रिंग थ्योरी इस एकीकृत सिद्धांत के लिए एक प्रमुख उम्मीदवार के रूप में उभरी। यह शुरू में इस उद्देश्य के लिए डिजाइन नहीं की गई थी। यह मजबूत परमाणु बल को समझने के प्रयास से उत्पन्न हुई थी, लेकिन वैज्ञानिकों को जल्द ही एहसास हुआ कि इसका ढांचा स्वाभाविक रूप से गुरुत्वाकर्षण के काल्पनिक क्वांटम कण, गुरुत्वाकर्षण के सटीक गुणों वाले एक कण को शामिल करता है। पहली बार भौतिकविदों के पास एक ऐसा सिद्धांत था जिसने गुरुत्वाकर्षण और क्वांटम यांत्रिकी दोनों को सहजता से शामिल किया। तारों के कंपन न केवल पदार्थ के कणों का वर्णन कर सकते हैं, बल्कि गुरुत्वाकर्षण के बल का भी वर्णन कर सकते हैं। भौतिकी के 2 महान स्तंभों को एक एकल सुरुचिपूर्ण संरचना में एकजुट कर सकते हैं। यह अंततः ब्रह्मांड के पूर्ण निर्देश पुस्तिका को पढ़ने की आकर्षक संभावना प्रदान करता है। यदि हम स्ट्रिंग थ्योरी के केंद्रीय विचार को दिल से लेते हैं कि ब्रह्मांड में सब कुछ कंपन की अभिव्यक्ति है, तो यह हमें एक ऐसे निष्कर्ष पर ले जाता है जो वैज्ञानिक रूप से जितना गहरा है, उतना ही आध्यात्मिक रूप से भी। यह सुझाव देता है कि सबसे मूलभूत स्तर पर सब कुछ जुड़ा हुआ है। जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, उसे बनाने वाले कण कंपन करने वाले तार हैं। आपकी आंखों पर पड़ने वाले प्रकाश के फोटोन कंपन करने वाले तार हैं। आपके दिमाग में चलने वाले न्यूरॉन्स भी अंततः कंपन करने वाले तारों से बने हैं। ब्रह्मांड अलग अलग थलग वस्तुओं का संग्रह नहीं है, बल्कि एक
एकल, विशाल, आपस में जुड़ा हुआ कंपन क्षेत्र है। यह विचार दुनिया भर की प्राचीन दार्शनिक और आध्यात्मिक परंपराओं की गूंज करता है, जिन्होंने लंबे समय से सिखाया है कि दुनिया की स्पष्ट विविधता के नीचे एक छिपा हुआ एकत्व है। कई आध्यात्मिक अभ्यास एक सार्वभौमिक जीवन शक्ति, एक अंतर्निहित ऊर्जा या चेतना की बात करते हैं जो सभी चीजों के माध्यम से बहती है। वे दुनिया को एक भ्रम, माया के रूप में बात करते हैं जो एक गहरी एकीकृत वास्तविकता को छुपाती है। स्ट्रिंग थ्योरी गणित और भौतिकी की कठोर दुनिया से आकर एक उल्लेखनीय रूप से समान निष्कर्ष पर पहुंचती है। यह एकता की इस गहरी भावना का वर्णन करने के लिए एक वैज्ञानिक भाषा प्रदान करती है। यह सुझाव देती है कि हम कभी-कभी जो जुड़ाव महसूस करते हैं वह केवल एक काव्यात्मक रूपक नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के बारे में एक मूलभूत सत्य का प्रतिबिंब है। यह दृष्टिकोण बदल सकता है कि हम खुद को और ब्रह्मांड में अपनी जगह कैसे देखते हैं। यदि हम सभी एक ही मूलभूत तारों के अलग-अलग कंपन पैटर्न हैं, तो मैं और तुम के बीच या हमारे और पर्यावरण के बीच का अंतर घुलने लगता है। हम सभी भव्य ब्रह्मांडीय सिम्फनी में अस्थाई, जटिल सामंजस्य हैं। जो ऊर्जा आपको चेतन करती है, वही ऊर्जा दूर के तारों को बनाती है। यह एहसास सहानुभूति और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देता है। किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना या हमारे ग्रह को नुकसान पहुंचाना एक बहुत ही वास्तविक अर्थ में उसी ऑर्केस्ट्रा में विसंगति पैदा करना है जिसमें हम खुद खेल रहे हैं। विज्ञान और आध्यात्मिकता का यह अभिसरण यह मतलब नहीं है कि एक दूसरे की जगह लेता है, बल्कि उन्हें एक ही अकथनीय रहस्य का वर्णन करने के दो अलग-अलग भाषाओं के रूप में देखा जा सकता है। विज्ञान समीकरणों और प्रयोगों की भाषा का उपयोग करता है ताकि सिम्फनी की संरचना का मानचित्रण किया जा सके, जबकि आध्यात्मिकता और कला इसकी सुंदरता की सराहना करने के लिए भावना और अनुभव की भाषा का उपयोग करती है। स्ट्रिंग थ्योरी सामंजस्य और जुड़ाव पर निर्मित ब्रह्मांड को प्रकट करके हमें दोनों करने के लिए आमंत्रित करती है। यह हमें दुनिया को एक वैज्ञानिक के विश्लेषणात्मक दिमाग और एक रहस्यवादी के खुले दिल से देखने के लिए प्रोत्साहित करती है, यह पहचानते हुए कि दोनों रास्ते हमें उसी अंतिम समझ की ओर ले जा सकते हैं। जहां स्ट्रिंग थ्योरी प्रकृति की शक्तियों को सुरुचिपूर्ण ढंग से एकजुट करती है, वहीं यह एक ऐसी आवश्यकता के साथ ऐसा करती है जो आकर्षक और पेचीदा दोनों है। यह भविष्यवाणी करती है कि ब्रह्मांड में केवल अंतरिक्ष के 3 आयाम, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई और समय का एक आयाम नहीं है जिसे हम अनुभव करते हैं। सिद्धांत के गणित के सुसंगत रूप से काम करने के लिए इसे अतिरिक्त छिपे हुए स्थानिक आयामों के अस्तित्व की आवश्यकता होती है। सिद्धांत के अधिकांश संस्करण कुल 10 या 11 आयामों की भविष्यवाणी करते हैं। इससे तुरंत एक चौंकाने वाला सवाल उठता है, जो ऐसा लगता है जैसे इसे विज्ञान कथाओं के पन्नों से निकाला गया हो। यदि ये अतिरिक्त आयाम मौजूद है, तो वे कहां हैं? भौतिकविदों ने एक सम्मोहक उत्तर प्रस्तावित किया है। वे सुझाव देते हैं कि ये अतिरिक्त आयाम उन लोगों की तरह बड़े और विशाल नहीं हैं जिन्हें हम जानते हैं। इसके बजाय वे हमारे परिचित स्थान के हर एक बिंदु पर एक असीमित रूप से छोटे, कॉम्पैक्ट आकार में कर्ल्ड अप हैं। एक बगीचे की नली की कल्पना करें। बहुत दूर से यह एक आयामी रेखा की तरह दिखती है, लेकिन जैसे ही आप करीब आते हैं, आप देखते हैं कि इसमें एक दूसरा आयाम है, वह गोलाकार परिधि जिसके चारों ओर आप यात्रा कर सकते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी के अतिरिक्त आयाम उस छोटे से परिधि की तरह माने जाते हैं जो इतने कसकर कर्ल्ड अप हैं कि वे हमें और हमारे सबसे संवेदनशील उपकरणों के लिए पूरी तरह से अदृश्य हैं, जो एक परमाणु से कहीं छोटे पैमाने पर मौजूद हैं। इन कर्ल्ड अप आयामों की ज्यामिति सिर्फ एक तुच्छ विवरण नहीं है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन छिपे हुए आयामों का सटीक आकार यह निर्धारित करता है कि स्ट्रिंग्स किस तरह से कंपन कर सकती हैं। और चूंकि स्ट्रिंग्स के कंपन से हम जिन सभी कणों और शक्तियों का अवलोकन करते हैं, उनके गुण निर्धारित होते हैं, इसलिए अनदेखे आयामों की ज्यामिति हमारे ब्रह्मांड के भौतिकी के नियमों को निर्धारित करती है। इसका मतलब है
कि यदि अतिरिक्त आयाम एक अलग आकार में कर्ल्ड अप होते तो ब्रह्मांड के पूरी तरह से अलग भौतिक नियम होते। कणों के अलग अलग द्रव्यमान और चार्ज हो सकते हैं या बलों की अलग अलग ताकत हो सकती है। हम इसलिए है क्योंकि इसके छिपे हुए आयामों का एक विशिष्ट आकार है। यह सभी में सबसे दिमाग चकरा देने वाली संभावना की ओर ले जाता है। यदि इन अतिरिक्त आयामों के लिए कई संभावित आकार हैं, तो शायद हमारा ब्रह्मांड ही एकमात्र नहीं है। स्ट्रिंग थ्योरी एक बहु ब्रह्मांड की संभावना की अनुमति देती है, एक विशाल ब्रह्मांडीय परिदृश्य जो अन्य ब्रह्मांडों से भरा है, प्रत्येक अपने स्वयं के कर्ल्ड अप आयामों के साथ और इसलिए अपने स्वयं के अद्वितीय भौतिकी के नियमों के साथ। ये अन्य दुनिया हमारे समानांतर होंगी, फिर भी हमेशा दुर्गम रहेंगी। हम वास्तविकता के एक आकर्षक रहस्यमय दर्शन के साथ रह जाते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी हमारे सबसे पुराने सवालों के जवाब देने के अपने प्रयास में हमें नए सवालों की ओर ले गई है, जिन्हें हम मुश्किल से पूछना जानते थे। यह केवल भौतिकी का एक सिद्धांत नहीं है, यह एक कविता है, एक भव्य और अधूरी महाकाव्य जो ब्रह्मांड की धड़कन को पकड़ने का प्रयास करती है।